Hello students, today again we are come back in Vedic math. प्रीवियस क्लास हमने मल्टीप्लाई बाय वैदिक में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे डिवीजन बाय वैदिक मैथ। अब वैदिक मैथ में डिवीजन जितने इजी वे से किए थे उसी प्रकार नेक्स्ट इजी वे से हम करेंगे डिवीजन, जिसके हमारे पास तीन मेथड आते हैं। निखिलम, परावर्त्य और थर्ड आता हमारे पास में ध्वजांक। ये तीन मेथड है, तीनों मेथड में डिफरेंस क्या क्या है जैसे उसको एनालाइज करते हैं। निखिलम, परावर्तक, ध्वजांक। ध्वजांक वाले डिजिट होंगे उसमें आप किसी भी प्रकार के डिवीजन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट निखिलम में जो डिजिट है वो 5 होगी, मींस 87, 98, 8, 18, जो भी 5 से डिजिट अबव है उनका जो भी आप डिवीजन करेंगे वो आप करेंगे निखिलम में। और जो बिलो डिजिट है 5 से, लाइक दैट 2, 22, 32, 92, 82, ये जो भी डिजिट होगी वो क्या होगी, बिलो बाय 5, यानी 5 से बिलो होगी, तो उनको हम यूज करेंगे परावर्तन में। और ध्वजांक के लिए कोई मेथड है, आप जो भी डिजिट चाहिए आप ले सकते हो, बस उसके लिए अलग से मेथड आएंगे। तो हम आज इन मेथड से क्या करेंगे, डिवीजन करते हैं। और डिवीजन करने काफी इजी वे है, लगभग 2 या 3 स्टेप आप किसी लॉन्ग डिवीजन को भी आप इजीली कर सकते हैं। जस्ट स्टार्ट करते हैं डिवीजन बाय निखिलम। इसलिए आप अंडरस्टैंड करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि आपको निखिलम जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप निखिलम से कैसे डिवीजन कर सकते हैं। डिवीजन बाय निखिलम। निखिलम जिसमें आपको सिंपल सा होता है, बेस 10 का भी होता है और बेस 100 का भी होता है। 100 का बेस मतलब जो 91 से 110 तक डिजिट होती है उसके लिए 100 का बेस आता है। उसके बिलो में जो 1 to 20 तक उसके लिए बेस 10 का आता है। 10 का बेस 90 तक इसका बेस आ सकता है। जस्ट फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं जो आपको कोई दिया होगा, 1, 2, 4, 5 डिवाइड बाय 97। अब जब इस बार क्वेश्चन आता है निखिलम का बेस कंप्लीट करें, जब आपके पास बेस 100 का होगा तब आपको हमेशा डिवीजन क्या करना है, आपको 3 कॉलम जनरेट करने हैं। ये आपको 3 कॉलम हो गए। इस वाले पार्ट में हम डिवाइजर को लिखेंगे, अब इन दो पार्ट में इस डिवाइडर को लिखेंगे जिसमें अलग अलग पेज होते हैं। अब जैसे 100 का बेस है तो इसके आप क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट शिफ्ट कर देनी है। लास्ट 2 डिजिट शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पीछे कितना बचे, 1, 2, आपको यहाँ पे 1, 2। अगर आपके पास यहाँ पर बेस कितना का होता है, 10 का बेस होगा तो आपकी लास्ट डिजिट कितनी जाएगी, 1। और आपके पास 100 का बेस है तो आपके पास लास्ट डिजिट कितनी होगी, 2। क्लियर रहेगी। और फिर आप वापस 97 के लिख लेंगे, ये 97 आपने लिख लिया। अब निखिलम ये कहता है कि आप किसी भी डिजिट का जब निखिलम से डिवाइड करते हैं तब आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री नंबर आपको चूज करना होगा। इस 97 है, बेस 100 का है, कॉम्प्लीमेंट नंबर कितना हो गया, 0, 3। क्लियर है ये। जब 0, 3 क्लियर हो गया तब आपको आगे उसका 30% पार्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब 0, 3 है तो सिंपल हम वैदिक में क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट डायरेक्टली पुट अप करते हैं। 1 हमने पुट अप कर लिया, क्लियर है। अब 1 को इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 1 की बेस कितना आ गया, 0। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 3। अब अगेन 2 0 से वापस ऐड कितना आ गया हमारे पास में, 2। अब इस 2 को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 0 2 3 जा 6, यहाँ भी क्वेश्चन आ गया। अब 6 5 कितना होता है, 11 4 आगे क्या, 4 और 5 6 7 8। आपका ये क्या हो गया, कॉन्टिनेंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर। बिल्कुल इजी मेथड है जिसमें आपके लगभग 2 स्टेप किए और आपका इतना लॉन्ग डिवीजन आपका कवर हो गया। वरना आप नॉर्मल मैथ में क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं 1 2 4 5, फिर 97 टेबल आता नहीं, फिर आप मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, इसको मेजर करते। सिंपल सी बात है कि आपके फर्स्ट स्टेप हमने कॉम्प्लीमेंट नंबर चूज किया, फिर कॉम्प्लीमेंट नंबर से 1 से डायरेक्ट पुट अप किया, 1 से
मल्टीप्लाई किया, डिवीजन सेट की और वापस 2 प्लस 0 2 को फिर इससे कॉम्प्लीमेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया और वापस नेक्स्ट आ गई और हमारा पास कॉन्टिनेंट और रिमाइंडर भी पुट अप हो गया। ये आपकी वैदिक मैथ का डिवाइड करने का सबसे इजी मेथड है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें आप एग्जांपल दे रखा है 311 डिवाइड बाय 8। अब इसमें डिजिट है तो बेस कितने का आपके पास में 10 का, तो वापस सेम एंगल बनाए 8 है तो यहाँ पर लास्ट डिजिट कितनी आएगी 1 किधर है ये, और यहाँ पर कितना आएगा 31, यहाँ पर 8 और इसका काउंट करते हुए कितना होगा ऑब्वियसली 10 माइनस 8 2, नो डाउट 2 ही आएगा। अब वापस हमने इसको क्या किया, ठीक हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट अप किया 3 2 जा 6 6 हमने यहाँ पर लिखा अगेन 6 1 7 7 2 जा 14 और 14 यहाँ पर संख्या बड़ी डिजिट बनी इसकी तो हम यहाँ पर 14 को पुट अप करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। भले यहाँ पे 1 डिजिट है, आपके पास नंबर यहाँ पर 2 डिजिट आता है तो आपको 2 डिजिट यहाँ पे पुट अप करनी है। 14 हमारे कितना हो गए 15। अब लेट्स चेक, अगर आपके 15 इस 8 से मतलब इसका जो आपका डिवाइजर है उसका कंपेयर कीजिए 15 8 से अबो है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर डिवाइजर है उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे -8 करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर 1 पुट अप किए तो आपको इसको यहाँ पे क्या करना है +1 करते हैं और 50 -8 कितना हो गया 7 और 37 1 कितना हो गया 38। ये आपको स्टेप तब करना है जब आपके पास यहाँ का जो आपका रिमाइंडर है वो आपके इस डिवाइजर से क्या होता है ज्यादा मैक्सिमम आता है, तो आपको डायरेक्ट उसमें क्या करना है उसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका ओरिजिनल जो है रिमाइंडर वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा और इसमें +1 डिजिट करनी है ताकि आप कॉन्टिनेंट में क्या हो जाए एकदम एक्यूरेट हो जाए। किधर है ये आपका आ जाएगा कॉन्टिनेंट, ये आपका आ जाएगा रिमाइंडर। ये सिंपल वैदिक मैथ है जो आप किसी प्रकार से बात करें। चल लेट्स चेक करें डिजिट आपके करेक्ट आते हैं नहीं आते। सिंपल जो हम नॉर्मल डिवाइस में डिवीजन करते हैं, लेट्स चेक करते हैं 311 डिवाइड बाय 8 3 जा 24 कितने बचे रिमाइंडर हो गए 7 71 बचे 8 डबल बोलते 8 8 जा 64 या 64 रिमाइंडर कितना बचे 7 रिमाइंडर 38 20। यानी कि वैदिक मैथ आप सिंपल मैथ इस प्रकार से करते हैं, वैदिक मैथ आपको उससे भी ज्यादा क्या बनाती है इजी बनाती है ताकि आप किसी भी मल्टीप्लाई डिवाइस को आप इसी वे में बहुत ही क्विक टाइम में कर सकते। ये आपके देखे नाम के डिवीजन है जो लगभग आपको समझ में आ गया। सो दैट अब नेक्स्ट मेथड है हमारा सूत्र परावर्तन। सूत्र परावर्तन में आपको वैदिक मैथ के कोई बेस और 10 का बेस 100 बस ध्यान रखना है, जैसे आप डिवीजन बाय परावर्ती मेथड। इसमें आपके सेम मेथड आएगा बेस और 10 बेस 100 वही सेम बेस 10 का बेस होगा 1 डिजिट, 100 का बेस होगा तो 2 डिजिट। इसमें आपको यही आपको मैक्सिमम इसमें परावर्तन तक आपको इसमें इसी फॉर्मूले सेटअप कर चलना है कि बेस 100 का होगा लास्ट 2 डिजिट, बेस 10 का होगा लास्ट में 1 डिजिट और यहाँ पर आपका डिवाइजर आएगा, यहाँ पर आपका डिवाइडेंड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे। एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 डिवाइड बाय 1 1 2। अब परावर्तन में एक स्पेशल मेथड आता है जिसमें आपको जो डिजिट होती है वो आपकी क्या होती है डेविएशन देखा जाता है। डेविएशन मतलब ये आपके मैंने लिखा 1 1 2 आगे सेटअप कर लेते हैं 1 2 3 4 बेस 100 का है नो प्रॉब्लम। अब इस 1 1 2 को हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले डेविएशन देखिए कितना आता है 12 का डेविएशन है। अब सूत्र परावर्तन फॉर्मूला मैथ में ये कहता है कि आप इस परावर्तन को क्या करें इनवर्स करें, या नेगेटिव पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे नेगेटिव और नेगेटिव है तब आप क्या करेंगे पॉजिटिव। ये 1 2 था यहाँ पर -1 एंड -2, ये आपकी नई डिजिट आई वो इस उसी डिजिट से आपको क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई करना है। लेट्स 1 करें 1 पुट अप किया 1 को 1 से कितना क्या -1 अब और वापस यहाँ पर कितना क्या -2 किधर है ये, यानी कि इस जो आया है हमारा कॉन्टिनेंट इसको इस -1 -2 से ही हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये सूत्र परावर्तन में और भी डिजिट क्या करता है
क्योंकि अभी तो हम निखिल में क्या करते थे, ऐड करते गए थे, किंतु शुद्ध परावर्तन हमें क्या करना है यहाँ पर, सबट्रैक्ट करना। अगर यहाँ पर सिंपल माइनस का आता है तो फिर 2 - 1 अगेन 1 फिर से मल्टीप्लाई किया, -1 -2, हम सिंपल 3 में से 2 1 3 में 3 के 0 4 -2 तो 2, दैट इज आपका 29, दैट इज आपका रिमाइंडर। यानी कि सूत्र परावर्तन और भी डिजिट क्या हो गए हमारे, स्मॉल हो गए। ये आपको बताती है कि आप किसी भी डिजिट को सेटअप कर रहे हो, आप किस प्रकार से उस डिजिट को सिंप्लीफाई करके लास्ट में ओनली वन स्टेप में आप डिजिट को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने किया कुछ नहीं है। फर्स्ट डिजिट थी उसको हमने ब्रेक किया डेविएशन में, ये हमारा डेविएशन है, और ये हमारा क्या था, इनवर्स किया, और ये पता है जिसका बेस 10 का होगा लास्ट डिजिट 1, जिसका बेस 100 का होगा लास्ट डिजिट 2, और उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करके आंसर पुट किया। यही आपका सूत्र परावर्तन। उसका नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम एक, यानी वैदिक में आप जितनी इजी आप कर सकते हैं उतनी इजी कर, बट आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आप जितनी वैदिक मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, वैदिक मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि आप वैदिक मैथ के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 14885 डिवाइड बाय 123। जो हमने पढ़ा था कि जो 5 से बिलो डिजिट उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सूत्र परावर्तन। सिंपल सेटअप करके डिजिट कितना है, वही बॉक्स बनाते हैं, बेस कितने का है 100 का है, तो नो प्रॉब्लम लास्ट 2 डिजिट यहां पुट अप करेंगे, और यहां पर आ जाएगा 148, यहां पर आपका 123, डेविएशन 23, और इनवर्स -2 -3। कितना हो गया ये सिंपल मेथड हमने जस्ट एज ए अकॉर्डिंग टू रूल्स पुट अप किया। अब जस्ट सेटअप करें एग्जैक्ट 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -2 1 को 3 से किया तो -3, वापस 4 - 2 क्या कितना आ गया हमारे पास में 2। आगे इसको नहीं करना, आप हमारे पास नया क्वांटिटी मिल गया, अब इसी डिजिट को आपको यहां से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। अगेन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, लास्ट हम नहीं पहुंचे, वापस हम 8 में से 3 और 4 7 माइनस कितना आ गया 1। अगेन 1 को इससे क्या करेंगे, क्योंकि जब तक हम लास्ट 5 डिजिट नहीं पहुंच जाते तब तक हम इस कॉन्टिनेंट को यहां से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये आपको हमेशा माइंड में ध्यान रखना है जब यदि मैथ आप करते हैं इनको, तब तक इस कॉन्टिनेंट हो या जो पूरक नंबर कॉम्प्लीमेंट नंबर हो या इनवर्स नंबर हो या जो भी नंबर यहां पर लिखे जाते हैं यहां पर डिवाइजर में, उसे तब तक मल्टीप्लाई करते हैं तब तक हम लास्ट डिजिट तक नहीं गेट हो जाते। ठीक है, इसलिए वापस 1 हो गया -2 और -3 कंप्लीट हो गया। ये 5 तक पहुंच गए, वापस अब क्या 5 - 3 2 8 6 और 2 8 8 - 8 0, दैट इज 29, दैट इज रिमाइंडर। एंड बिल्कुल इतनी लॉन्ग डिजिट लग रही थी, इतना बड़ा लॉन्ग टेबल का लग रहा था, बट ओनली 2 स्टेप पुट अप करने के बाद हमारा आंसर एकदम क्लियर हो जाता है। ये है वैदिक मैथ, जिसमें कितने भी लॉन्ग टू लॉन्ग डिजिट आप चेक कर सकते हैं। उसमें अगर आपको ये वाला सेटअप पता है, आपको ये डेविएशन पता है, डेविएशन आएगा, आपको ये इनवर्स नंबर पता है, तो आप किसी भी लॉन्ग डिजिट को आप इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यही हमारे वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको लगभग सूत्र परावर्तन भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब लास्ट हमारा मेथड आता है ध्वजांक, जो थोड़ा सा अंडरस्टैंड होने के बाद इन सब में हमारे पास निखिल नंबर परावर्तन पड़ा है, इसमें हमारा रफ वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत नहीं पड़े, किंतु जो ध्वजांक है उसमें आप जब करेंगे तो आपको रफ वर्क की जरूरत पड़ती है। ये आपको हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि ध्वजांक के लिए कुछ स्टेप आपके रफ कॉपी के लाए होते हैं, जो आपको रफ में या साइड में आपको उनको सिंप्लीफाई करना होता है। डिवीजन बाय ध्वजांक। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अब हम जब तक इसमें क्या करते थे, बेस देखते थे, 10 का बेस है 1 डिजिट, 100 का बेस है 2 डिजिट। अब इसमें आपको देखना है कि अगर कोई आपके पास 2 डिजिट होती है, सपोज कि हमारे 2 डिजिट है, तो इसमें एक में क्या बनाना है, ध्वज, मतलब स्लाइड डिजिट। तो इसका जो डिजिट प्लस होती है वो हमेशा क्या बनेगी, स्लाइड डिजिट बनेगी, और अदर वाली जो बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, जिससे हम कॉन्टिनेंट मल्टीप्लाई करते थे, जो हम निखिल परावर्तन क्या किया था, हमने उनको मल्टीप्लाई करने में हेल्प किया था, उसी को हम क्या करते थे यहाँ पर मैन डिजिट कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिट प्लेस है उसको हम क्या कहेंगे, स्लाइड डिजिट, और जो अदर डिजिट है उसको हम क्या कहेंगे, मैन डिजिट। और हमें
मोस्ट ऑफ दी जो नई डिवीजर मिलेंगे वो फ्लाई डिजिट को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेंगे, और डायरेक्ट हम जो करेंगे वो हम मेन डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें आप कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिए इस चीज का कि आपकी डिजिट कौन कौन सी होती है। तो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, और इसमें आपको हमेशा बेस का ध्यान रखना है कि आपका लास्ट डिजिट हमेशा 1 डिजिट ही आएगा। रोजांक में क्योंकि हमेशा फ्लाई डिजिट क्या होती है 1 ही होती है, डिजिट प्लस 1 डिजिट होती है, तो ऑलवेज रिमेंबर रोजांक में आपको लास्ट डिजिट हमेशा क्या करनी है 1 ही रखनी है। जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं 552 डिवाइड बाय 23, ये आपके क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपके यहाँ पर कितना जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पे 23 था तो यहाँ पे 3 क्या बन गया फ्लाई डिजिट, 2 बन गया मैन डिजिट। तो आपको इस प्रकार से इसको इसमें लिखना है। अब ये लिखने के बाद आपको मेन चेक करना है, वो ये है कि आपका रफ वर्क करने के लिए आपके पास सेटअप होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ लोग कहते हैं कि इसका रफ वर्क भी आप कॉपी में पुटअप करें, बट अकॉर्डिंग टू बोर्ड ने सेटअप किया है कि आपको फेयर में केवल इतना ही करना है, अदरवाइज आप सारे रफ में कर सकते हैं। डजंट मैटर कि आप इसी क्वेश्चन के नीचे आप प्रैक्टिस फेयर कॉपी में लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, आप उस रफ में करके भी लिख सकते हैं। तो दैट स्टार्ट करते हैं। अब 2 की सबसे पहले क्या करते हैं, अब हमेशा निखिला में परावर्तन क्या करते थे डायरेक्ट बाई डिजिट से पुटअप कर देते हैं, बट इसमें क्या करेंगे इस मेन डिजिट को इससे क्या किया हमने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, इसमें एक्चुअली डिजिट दे दिए तो इसका हमने क्या लिखा है यहाँ पर 2 लिखा, और 5 - 4 कितना बनता है 1। ये हमने 5 के पास यानी इस 5 के नहीं इस नेक्स्ट 5 डिजिट है उसके पास हमने क्या किया इसको पुट अप किया, ये आपको ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट डिजिट कितनी होगी हमारे पास में 15 हो गई। अब इस 15 में से क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है जिसमें ये 15 है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है किसको, जो इसका कॉन्टिनेंट है और फ्लाई डिजिट, यानी ये तो हो गया डिवाइजर हो गया जिसमें माइनस फ्लाई डिजिट मल्टीप्लाई कॉन्टिनेंट। तो 15 माइनस फ्लाई डिजिट या पहले आप 2 को लिख सकते हैं, तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 15 माइनस 3 2 जा 6, आंसर कितना है हमारे पास में 9। तब आगे की जो संख्या है, अब आगे हम इस 2 का इस 2 पर डिवाइड नहीं करेंगे, आगे हम 2 का डिवाइड किसमें करेंगे इस 9 में, क्योंकि ये आपका रफ वर्क है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। जब आप इसमें प्रैक्टिस कंटिन्यू आ गया तो आपको पता चल जाएगा सिंपल 115 हुआ, 15 माइनस फ्लाई डिजिट को कॉन्टिनेंट किया 9 आ गया, 9 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया हमारे पास में 4 टाइम ज्यादा कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4, और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो ये हमारी नेक्स्ट डिजिट कितनी हो गई 12 हो गई। तो ये आपके यहाँ पर 1 रिमाइंडर था तो आपने यहाँ पुट अप किया, और 4 आपका क्या था कॉन्टिनेंट, वो आपका यहाँ पुट अप हुआ। ये आपको हमेशा अंडरस्टैंड करना है, क्लियर है। ये वापस समझ लीजिए, फर्स्ट हमने 2 का 4 में डिवाइड किया था, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, इसके नेक्स्ट डिजिट में हमने पुट अप किया 15 बने। 15 से हमने नए सेंसिट नए हमने चेंजेस डिवाइजर निकाले, 15 माइनस फ्लाई डिजिट 3 मल्टीप्लाई कॉन्टिनेंट, तो ये हमने कर दिया। तो हमने वापस मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 6, और ये हमारा 9 आ गया, ये आपका सेटअप हो गया। और वापस 9 हमने 2 का क्या किया डिवाइड किया, तो 9 डिवाइड बाय 2 कॉन्टिनेंट कितना आ गया 4 हमने यहाँ पर लिखा, और वापस 1 हमारा यहाँ पर आ गया। ये हमारा स्टेप आपको क्लियर रखना है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। अब वापस हमारे पास कितना आ गया 12, तो इसी मेथड से वापस हम इसको 12 को क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 12 हो गया। तो 12 माइनस ये 4 है कॉन्टिनेंट, और ये कितना है फ्लाई डिजिट, 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, यानी कि कॉन्टिनेंट मल्टीप्लाई फ्लाई डिजिट किया, कितना आ गया 12 माइनस 12 आंसर 0। अब यहाँ पे पुट अप करेंगे 0, यानी कि ये पूरा मेथड स्टेप है वो आपको रफ में करना है। आपका आंसर कितना आएगा 24 कॉन्टिनेंट और रिमाइंडर 0, क्लियर है। ये वापस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज रहा होगा क्योंकि इसमें डायरेक्टली ये सब रफ में किया। अब रफ के लिए आपको मेजर फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, ये वाला आपको मेजर फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जब न्यू डिवाइजर आपको अचीव करना हो, जैसे आपने ये 9 है, ये 9 कहां से लाया पुट अप किया आपने, तो 9 कहां से आया, ये 50 डिजिट थी, 15 माइनस किया किसको कॉन्टिनेंट ऑफ फ्लाई डिजिट को मल्टीप्लाई किया। ये वाला फॉर्मूला आपको 15 माइनस फ्लाई डिजिट टू कॉन्टिनेंट आप लर्न रखेंगे ताकि उसी स्टेप को आप फॉलो करते आपको क्या मिल सके न्यू डिवाइजर। फिर न्यू डिवाइजर में इस मेन डिजिट को आपको क्या करना है डिवाइड करना है, उसमें से जो कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पुट अप करेंगे, फिर रिमाइंडर आएगा वो नेक्स्ट डिजिट पर पुट अप करेंगे, तो फिर आप इसी मेथड से आपका डिवाइजर होता जाएगा। ये आपका
दुजांग मेथड है। एक और एग्जांपल समझते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि वैदिक मैथ में कुछ स्टेप आप जब नए नए सीखते हैं तब आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, अदरवाइज आपको मेथड और स्टेप क्लियर हो गया तो आपका वैदिक मैथ का स्टेप क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 9 8 7 6 5 डिवाइड बाय 87। अब थोड़ा सा मैंने मैट्रिक्स लॉन्ग लिया था कि आपको स्टेप जो स्टेप थे वो आपको पूरे क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो वापस टाइम वही मेथड है, 3 स्टेप आपको करने हैं। यहाँ पर 7 फ्लाइट डिजिट और यहाँ पर 8 मैन डिजिट, और ये वाला ब्रैकेट था लास्ट में क्या लिख दिया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब फ्लाइट डिजिट यूनिट प्लेस ही है तो ऑलवेज लास्ट में क्या आएगा, यूनिट प्लेस ही आएगा, ठीक है। अदर डिजिट आप यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्टेंस कर लेता हूँ ताकि आपको स्टेप क्लियर हो जाए। 9 8 7 6 और ये आपका 5। अब इसका रफा थोड़ा समझ में आपको कर लूंगा। अब सिंपल है, 8 टेबल में 9 1 टाइम जाते हैं, रिमाइंडर कितना बचा 1, वो हमने इसके पास पुट अप किया। ये कितना हो गया हमारे पास में 18, क्लियर है। वापस यहाँ स्टेप करता हूँ 18 माइनस ये 18 था, अब 1 और 7 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया हमारे पास में 11 आ गया, क्लियर। अभी न्यू डिवाइड क्या हो गया 11। अब 11 में डिवाइड किसका करेंगे 11 डिवाइड बाय 8, तो वापस क्या आ गया हमारे पास में 1 आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो नेक्स्ट हमने यहाँ क्या पुट अप किया 3। अब नेक्स्ट हमारी डिजिट क्या होगी 37 है, किधर है ये 37 यानी आपको आगे समझ में, यानी इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 11 आ गया, 11 से वापस हमने 8 का डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, ये रिमाइंडर 3 बचा और आगे पुट अप किया कि हमने 37। अब वापस हम यहाँ पे क्या करेंगे 37 माइनस, ठीक है, क्योंकि 37 वापस किसका मल्टीप्लाई करेंगे 29 इनटू फ्लाइट डिजिट 37 माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 कितना गया आपके पास में 30 आ गया आपके पास में। अब 30 में वापस क्या करेंगे 30 डिवाइड बाय 8, कितनी बार डिवाइड होगा 8 3 जा 24, ये हमने यहाँ पर लिखा 3 24 हुआ तो रिमाइंडर कितना बचे 6 बचे। तो आप 6 में आप आगे वाले लिखेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, तो 66 हो गए, 8 3 जा 24, आप यहाँ तक 3 हो गया और आपके पास हो गया 66। अब 66 को क्या सेटअप करेंगे 66 माइनस 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7 7 3 जा 21, देन 66 माइनस 21 कितना क्या होगा इसमें 2 माइनस 1 6 माइनस 5 6 माइनस 2 4, ये बचेंगे 45। अब 8 का 45 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितने बार गए 8 5 जा 40, यहाँ पर लिखेंगे 5 और आपके रिमाइंडर कितने गए, यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे 55। कितने हुआ ये, यानी कि आपको याद है समझ आ गया नहीं, एक एक बार हमने स्टेप यहाँ पर क्लियर किया है, फिर वापस डिवाइड किया, फिर न्यू डिवाइजर बनाया, फिर डिवाइड किया, फिर न्यू डिवाइजर बनाया, अगेन डिवाइड किया और वापस नेक्स्ट स्टेप में 55 आए तो 55 माइनस 5 इंटू 7 7 मल्टीप्लाई 5 कितना होते हैं 15 माइनस 35, आंसर कितना आएंगे 20। तो आपके आगे वो संख्या है नहीं है, यहाँ पर किस संख्या 87 थी तो आपको यहाँ पर 20 जो बचेगा वहां पर क्या बचेगा रिमाइंडर, और यहाँ पर क्या रहेगा 29। किधर यानी आपको स्टेप में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको 2 से 3 टाइम अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो पॉसिबिलिटी आपकी जो रफ वर्क है वो आपके माइंड में चलने लग जाएगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे प्लस किया इसमें डिवाइजन किया और ये 49 इसके आप ऐड किया वापस आगे सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि ये कैलकुलेशन बार बार लिखने की नहीं होती। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते कंटिन्यू में ये आपकी सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में ऑटोमेटिक रन हो जाती है, जैसे कि स्विच ऑन करने पर कैसे कंप्यूटर ऑपरेट होता है लाइक दैट। ये सारी की सारी एडिटिंग आपके माइंड में सेटअप होने के बाद में आप किसी भी डिजिट का जब डिवाइस करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक सिस्टम
ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए आपको इसमें स्टार्टिंग थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप किसी भी लॉन्ग से लॉन्ग डिजिट की दशा से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके वैदिक मैथ के लगभग आज चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इसमें वैदिक मैथ से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आज हमारा लास्ट का डिवीजन ये हमने कर दिए। और बाकी बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे वैदिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बाकी अलजेब्रिक क्वेश्चन बनते हैं, वो हम फ्री होंगे नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अदरवाइज आपके वैदिक मैथ का फर्स्ट चैप्टर आज ही कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।